वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस शो में जिसका नाम है थोड़ा सा हंस लो। दोस्तों, आजकल फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया है सोसाइटी में। जिसे देखो फ्रस्ट्रेटेड नजर आता है। बस में, लोकल में, ट्रेन में, हर कहीं हर कोई भड़का हुआ है, गुस्सा है। छोटी छोटी बात पे लोग चिढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ापन नजर आने लगा है। मैं आपको छोटा सा एक किस्सा सुनाऊं। परसों मैं गया था बैंक में। वहाँ एक आदमी आया जिसे पैसे निकालने थे। उसने कैशियर को चेक दिया और कहा पैसे चाहिए। कैशियर ने उससे कहा पैसे नहीं है। वो आदमी गुस्सा हो गया और चिल्ला कर बोला अच्छा है, दे दो सारा पैसा मोदी और मालिया को, लेके विदेश भाग जाएंगे। कहां से बैंक में बचेगा पैसा? सारे बैंकों को लूट लिया उन लोगों ने। कैशियर ने खिड़की में से हाथ बाहर निकाल के उसकी गर्दन दबोच के कहा वाह, क्या चिल्लाते हो यार, लेकिन एक बात सुन लो, बैंक में पैसा है, तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं है भिखारी, भागो यहां से। खैर, वैसे आजकल लोगों का दिमाग बहुत तेज चलने लगा है। न जाने क्या क्या क्रिएटिव आइडियाज लोगों के दिमाग में आते हैं, कहां से आते हैं पता नहीं। और ऐसे बहुत से आइडियाज आपको नजर आएंगे ट्रेन के टॉयलेट के दरवाजे पर। जी हाँ दोस्तों, एक दिन मैं भी ट्रेन से सफर कर रहा था, जा रहा था कहीं आउट ऑफ मुंबई। मैं ट्रेन के टॉयलेट में गया, जैसे ही अंदर बैठा वहाँ दरवाजे पे ढेर सारी क्रिएटिविटी मुझे नजर आई। और उसमें किसी एक क्रिएटिव ने लिखा था कि बेटा दुनिया चांद पे पहुँच गई, तू अभी यहीं बैठा है। मुझे बहुत गुस्सा आया, ऐसा लगा उस कुत्ते का खून पी जाऊं। लेकिन मैंने अपना दिमाग ठंडा रखा और अपनी क्रिएटिविटी के घोड़े दौड़ाए। बैठे बैठे वहाँ कुछ करने को काम था नहीं, तो मैंने अपना पेन निकाला और उसके नीचे लिख दिया बेटा मैं भी चांद पे गया था, लेकिन वहाँ पानी नहीं था तो वापस आ गया। दोस्तों, आजकल ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है। पहले में और अब में बहुत फ़र्क आ गया है। सब कुछ बदल गया है, और ख़ास तौर पे इंसान। और इसकी एक ही वजह है इंटरनेट। आजकल लोगों को आंख बंद करने से नींद नहीं आती, नेट बंद करने से नींद आती है। बाप कहता है बेटा सो जा, बेटा नहीं सोएगा, और जैसे ही ख़त्म हो जाएगा डेटा तुरंत सो जाएगा बेटा। दोस्तों, आजकल इंटरनेट का नशा कुछ ऐसा छाया हुआ है कि हर कोई उसमें डूबा हुआ है। जिसे देखो इंटरनेट में घुसा हुआ है। इसमें से एक मैं भी हूँ। कल मेरा डेटा पैक खत्म हो गया, मरता क्या ना करता अपनी फैमिली वालों के साथ जाके बैठ गया। कुछ देर तक बातें की, तब मुझे पता चला मेरी फैमिली के सब लोग बहुत अच्छे हैं यार। दोस्तों, कुछ दिन पहले वैलेंटाइन डे मनाया गया था। सारी दुनिया में मनाया जाता है, प्यार का त्यौहार है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई साहब, कुछ लोगों के लिए वैलेंटाइन डे धंधा बन के रह गया है। नहीं, मैं उन दुकानदारों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कार्ड या गुलाब के फूल महंगे दामों में बेचते हैं। मैं तो एक वकील की बात कर रहा हूँ जो हमारी कॉलोनी में रहते हैं। ये भाई साहब वैलेंटाइन डे के 7 दिन पहले एक गिफ्ट शॉप में गए, वहाँ से 40 खूबसूरत कार्ड खरीदे। सारे कार्ड पे भेजने वाले की जगह लिखा हाय जानू, पहचाना, शाम को मिलते हैं, आई लव यू। और वो 40 कार्ड उन्होंने 40 अलग अलग औरतों को पोस्ट कर दिए। दुकानदार देख रहा था, वो बोला हाँ भैया क्या हो रही है ये? तो वकील साहब बोले बरखुरदार, पिछले साल मैंने ऐसे 20 कार्ड भेजे थे, 1 महीने के अंदर मेरे पास डिवोर्स के 4 केसेस आ गए। इस बार 40 भेज रहा हूँ, देखना कितने केस आते हैं। है कि नहीं मजे की बात? तो दुकानदार एकदम भौचक्का रह गया, बोला ऐसे कैसे? वकील साहब बोले मेरी माँ कहती थी बेटा कोई भी धंधा गंदा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, समझे? दुकानदार बेहोश। दोस्तों, आजकल हम एड्स देखते हैं टूथपेस्ट की, जिसमें वो लोग कहते हैं हमारी टूथपेस्ट में है लौंग, नीम, तुलसी, चंदन, ये वो। पता ही नहीं चलता हमें मुंह में ब्रश करना है या हवन करवाना है। बताओ यार। दोस्तों, आजकल व्हाट्सएप एक एडिक्शन जैसा बन गया है। पता है आपको, ये छोटे बच्चों के डायपर की तरह होता है, जिसमें होता कुछ नहीं है, लेकिन हर 5 मिनट में चेक करना पड़ता है कुछ हुआ। दोस्तों, ये कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सबकी हालत खराब है, सबकी हालत बिगड़ी हुई है। ऐसे में मुझे याद आया, शायद आपको भी याद हो, कि कुछ दिनों पहले तक कुछ लोग अपने स्टेटस पे लिखते थे या पोस्ट करते थे, खासकर लड़कियां, आई एम हैविंग फीवर, आई एम हैविंग कोल्ड, नॉट फीलिंग वेल। वो सर पे पट्टी लगा के फीवर वाले इमोजी के साथ। याद है? कहाँ गए ये सब लोग? आजकल कोई नहीं पोस्ट करता कि नॉट हैविंग वेल, हैविंग फीवर,
कोई नहीं लिखता, क्योंकि सबको पता है जैसे ही पोस्ट करेंगे तुरंत कोरोना वॉरियर्स आएंगे और उठा के ले जाएंगे। सब डरे हुए हैं। दोस्तों, इंसान की फितरत भी बहुत अजीब होती है। अब देखिए, हमारे एक पड़ोस में भाई साहब रहते हैं, उनको ज़रा सी खांसी हो गई। बिल्डिंग के सेक्रेटरी आए और बोले, ओ गुरु, इसको लगता है कोरोना हो गया है, इसे क्वारंटाइन करना पड़ेगा। 2 दिन बाद सेक्रेटरी साहब मुझे मिले, जो खुद खांस रहे थे। मैंने कहा, सेक्रेटरी साहब आप खांस रहे हो, कहीं आपको तो कोरोना नहीं हो गया? बोले, ओ गुरु, कुछ भी मत खड़काओ यार, मुझे कोरोना वोरोना कुछ नहीं हो सकता। वो तो कल रात को ठंडा पानी पी लिया था, उसके चलते खांसी हो गई है। मान गए? खड़काओ ताली। मैंने कहा, ये बहुत सही है भाई, खुद की हुई तो खांसी, दूसरों का हुए तो कोरोना। अजीब है यार। दोस्तों, ये लॉकडाउन की बात भी बहुत अजीब है। इसमें अमीर आदमी अपने सेविंग की खा रहा है, गरीब आदमी डोनेशन की खा रहा है, और मिडिल क्लास आदमी बस हाथ धोए जा रहा है। अच्छा है, अच्छा है। दोस्तों, हम हिंदुस्तानी बड़े जुगाड़ू किस्म के आदमी होते हैं। एक दिन एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मेरे को शक है कि मुझे कोरोना है, मुझे टेस्ट करवाना है। डॉक्टर बोला, 5,000 रुपये लगेंगे। उस आदमी ने एक पल के लिए सोचा, डॉक्टर के मुंह पे खांस दिया। डॉक्टर बोला, अरे ये क्या किया? बोला, डॉक्टर साहब आप अपना टेस्ट करवा लो, आप अगर ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ, कह के भाग गया। दोस्तों, इस लॉकडाउन में सरकार की तरफ से शादी के कुछ नियम बनाए गए हैं। उनके हिसाब से, मतलब अपने गवर्नमेंट के हिसाब से, शादी में दूल्हे की तरफ से सिर्फ 50 बाराती जाएंगे, लौटते वक्त 51 हो जाएंगे। अब मेरे मन में ये डाउट है कि दुल्हन को साथ ले जाए या वहीं छोड़ दे। दोस्तों, कल मैं बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकला, सब्जी मंडी गया था सब्जी लेने। वहाँ का माहौल देखा, मैं बहुत खुश हो गया। इतने सारे लोग थे वहाँ पे, इतनी भीड़ जमा थी। एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा कि इस देश से कोरोना तो चला गया। खुशी खुशी में घर आया, टीवी चलाया, न्यूज़ चैनल लगाया। न्यूज़ देखते देखते मैं डर गया। मुझे ऐसे लगा कि इस देश में एक आदमी जिंदा नहीं बच सकता, इतना कोरोना फैल चुका है। ये न्यूज़ चैनल वाले इतना डरा देते हैं कि क्या बताओ। अब कुछ दिन पहले की बात है, न्यूज़ आ रही थी, चैन से सोना है तो सो जाओ, जाग जाओ। एक चक्रवर्ती तूफान महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ बढ़ रहा है, जो हर तरफ तबाही मचा देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा। पेड़ तो पेड़, आदमी भी उड़ जाएंगे। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद रखिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। अब ये खबर सुन के महाराष्ट्र और गुजरात तो छोड़िए, राजस्थान, जहाँ के लोग गर्मी झेल के परेशान थे, उन्होंने भी अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, इस डर के मारे कि कहीं वो चक्रवर्ती तूफान उनकी तरफ रुख ना कर दे। इस तरह ये न्यूज़ चैनल वाले हम लोगों को डरा के रखते और टीआरपी कमाते हैं। पता है, ये टीआरपी अपनी कमा कमा के इंटरनेशनली मशहूर हो गए हमारे यहाँ के न्यूज़ चैनल। जी हाँ, आपको पता है, पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के बारे में अगर कुछ जानना होता है तो वो इंडिया का न्यूज़ चैनल देखते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो सिर्फ इंडिया वालों को पता है, उनके चैनल वालों को तो कुछ खबर है ही नहीं। दोस्तों, आपको एक ज्ञान की बात बताता हूं, अगर किसी के अंदर ज्यादा डूबोगे तो टूटना पड़ेगा। यकीन नहीं आता? बिस्कुट से पूछ लो। बिस्कुट से याद आया, हिंदुस्तान की बिस्कुट बनाने वाली सबसे बड़ी 2 कंपनियां, मारी और पार्ले जी, दोनों की अपनी अपनी एक समस्या है। एक कप बिस्कुट चाय की प्याली में जाता नहीं है और दूसरा जाता है तो आता नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये एपिसोड आपको? हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी आपको हंसाने की। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, शेयर कीजिए और मुस्कुराते रहिए।